वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड को डिस्कस कर लिया है। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। सेकंड नंबर पे हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है मॉलिक्यूलर सॉलिड की टाइप्स कितनी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर सॉलिड की डेफिनेशन लिख लो। द सॉलिड, ऐसा सॉलिड विच कंटेन, जो रखे, विच कंटेन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स हो या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल्स इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कि हमारे पास जिसमें पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के मिलने से जो सॉलिड बने इसको हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड का। अच्छा, अगर इसमें बात करो टाइप्स की, अभी बताता हूँ पोलर और नॉन पोलर से क्या मुराद है। देखो, अगर हम टाइप्स की बात करूँ ना, टाइप्स हमारे पास दो तरह के हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड दो तरह के हैं। पहले नंबर पे है जी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद जो सेकंड किस्म है यह है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये दो टाइप्स है। पहले नंबर पे आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या, ये चीज़ पढ़नी है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है जी इसकी टाइप्स। एक है जी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पोलर और नॉन पोलर में फ़र्क क्या है, एक मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपके पास आइस जो है ना, आइस बनी होती है वाटर के साथ। ये इस तरह हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल है। सेम इसी तरह आगे जाके आपने स्ट्रक्चर ऑफ आइस लिक्विड पोर्शन में पढ़ी हुई है ना स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास कुछ इस तरीके कार से बन रही होती है। हमारे पास वाटर के आगे मॉलिक्यूल, ये क्या आ गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सही, इसी तरह हमारे पास क्या होता है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के बाद ये आपस में फिक्स हो जाते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है किस तरह, हम कहते हैं हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, सेम इसे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सेम इसी तरह हर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्या नाम दे रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वाली जो चीज बनी है, सॉलिड बना, इसको का नाम दे रहे थे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोल्स बने, यहाँ पे कौन सी चीज बनी है, पोल्स, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। जिसमें ये वाला काम हो उसको हम नाम दे रहे होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। से द मॉलिक्यूलर सॉलिड वो मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच, जिसमें, इन विच poles are created, जिसमें poles क्रिएट हो जाते हैं इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में। इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें क्या होता है जी, इसको नाम दे रहे होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। और याद रखिएगा इसके अंदर जो भी एटम होगा इसमें इलेक्ट्रॉन का फर्क लाजमी होगा। सही है। तो द एटम्स प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। द एलिमेंट, वो एलिमेंट जो मौजूद होते हैं, द एलिमेंट्स प्रेजेंट जो मौजूद होते हैं इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो एटम्स मौजूद होंगे, हैव, ये रखते हैं, हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है। अच्छा, याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम पहले बात कर चुके हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, कि एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींचता है जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को कम खींच रहा था, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब इसके बाद आ जाए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। सेम है इसकी एग्जांपल, इसकी चांदे की एग्जांपल याद रखें। आप बेशक स्ट्रक्चर ना बनाना, लेकिन चांदे के एग्जांपल याद रख लेना। मेरे पास पहला जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जांपल है H2O यानी कि आइस। मैं यहाँ पे आइस की एग्जांपल दे देता हूँ। आइस सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसकी,
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर ये स्ट्रक्चर बना सकते तो बना दीजिएगा, नहीं बना सकते छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद आ जाओ जी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच पोल्स आर नॉट क्रिएटेड, द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच पोल्स आर नॉट क्रिएटेड, जिसमें पोल्स ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज ना हो, इसको हम नाम दे देते हैं आर नॉट क्रिएटेड, इसको हम नाम दे देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क नहीं होगा, मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी होगी इतनी ही इसकी होगी, जिसकी वजह से पोल क्रिएट नहीं हो रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है ना, हैव नॉट, ये नहीं रखते, हैव नॉट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क नहीं होता, नेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क नहीं होगा बच्चे। अगर इसकी एग्जांपल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी आयोडीन है, याद रखिएगा आयोडीन, P4S8, ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड हैं नॉन पोलर। देखो एक ही तरह के एटम है सारे के सारे, जब एक ही तरह के एटम होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क वैसे ही नहीं होता। अच्छा अब ये बात होगी, अब इसमें ना मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन कौन सी मौजूद होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज अमंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। याद रखिए हमारे पास दो तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पाई जाती हैं, किसमें? मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहले नंबर पे जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, और इसके बाद जो आपकी बुक वाला कह रहा है वो कहता है ये वंडर वाल फोर्सेज। लेकिन मैं एक बात याद रखिए, यहाँ पे वंडर वाल फोर्सेज, यहाँ पे एक बात सुन लो, हालांकि आपकी जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पढ़ी है ना, ये बात सुन लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बाद में लिखते रहना। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है, सेकेंड है ये वंडर वाल फोर्सेज। आपकी जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उनको कुलेक्टिवली हम वंडर वाल फोर्सेज कहते हैं। अगर इसमें आप डाइपोल डाइपोल फोर्स नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपकी बुक वाले ने क्या कहा है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेज भी पाई जाती हैं और वंडर वाल फोर्सेज भी पाई जाती हैं, इसलिए हमने दोनों लिख दी। लेकिन याद रखिएगा आपकी वंडर वाल फोर्सेज में आपकी डाइपोल डाइपोल फोर्स भी आ जाती है, आयन डाइपोल फोर्सेज भी आ जाती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज भी आ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है, जितनी भी फोर्सेज हैं वो इस फोर्स के अंदर मौजूद होती हैं। सही है, एक सिंपल सी बात याद रखिएगा बच्चे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में एग्जांपल लिख लो, मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल लिखने लगा हूं बच्चे यहाँ पे। अच्छा अब एग्जांपल में ना आपने ये बात याद रखनी है, ऊपर मैंने काफ़ी सारी लिखी हुई हैं। आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड है, P4 फॉस्फोरस जिसको कहते हैं, इसके बाद S8, इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल में आ जाएगा आयोडीन। ये चंद एक एग्जांपल आ गई हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के। अच्छा इसके बाद ना इसकी प्रॉपर्टीज आ जाए। अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। प्रॉपर्टीज हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज के रेलेवेंट क्वेश्चन ये आता है, वो कहता है राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस एक शॉर्ट क्वेश्चन में से एक और भी आता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिख दो। ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चे अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं ना, ये बात सुन लो, इसकी प्रॉपर्टी ना आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या? इसकी प्रॉपर्टीज आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बिल्कुल ऑपोजिट है। मसलन आयनिक सॉलिड में हमने कहा था जितने भी आयनिक सॉलिड होंगे वो हार्ड होंगे, ये क्या होंगे? दे आर यूजुअली सॉफ्ट। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर
यूजली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कि इनमें से लाइट गुजर सकती है, ट्रांसपेरेंट। देखो आपका जो है ना आइस मैंने लिखी हुई है ना, बर्फ, अगर बर्फ को आप सूरज में लेके जाए ना उसमें से लाइट अंदर बाहर हो जाती है, सही है, तो लाइट गुजर रही है, इसे हम कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, सही। इसके बाद हमने आयनिक सॉलिड में कहा था जी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या होंगे? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहां पे हमने कहा था जी आयनिक कंपाउंड की डेंसिटी हाई होती है, जबकि इनकी डेंसिटी अमूमन कम होती है। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, डेंसिटी कम है। वेपर प्रेशर की बात की जाए बच्चे, इनका वेपर प्रेशर हाई होता है। दे हैव, क्योंकि ये आसानी से बुखारात में तब्दील हो जाए, जब कोई चीज़ आसानी से बुखारात में तब्दील होती है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है। दे हैव हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अच्छा, ये वोलाटाइल होते हैं। हमने आयनिक कंपाउंड में कहा था वो क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल। दे आर वोलाटाइल, ये क्या होंगे हमारे पास? वोलाटाइल होंगे। इसके बाद दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से करंट नहीं गुजर सकता और ना ही हरारत गुजर सकती है। दे आर बैड कंडक्टर, ये अच्छे कंडक्टर नहीं है किसके? ऑफ हीट, यानी कि इनके अंदर से हरारत नहीं गुजर सकती। मसलन अगर आप लोहे की रॉड को लेके गर्म करते हो गर्म हो जाती है, लेकिन इनको लेके गर्म करो ये गर्म नहीं होते, सही है। इसके बाद ये करंट भी इनमें से नहीं गुजर रहा होता है। दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के भी नाकस कंडक्टर है। अच्छा, इसके बाद देखो हमारे पास ना दो तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड है, एक है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे ये पानी में हल होते हैं, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पानी में हल नहीं होते। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर soluble in water, पोलर molecular solids are soluble in water, ये पानी में हल पजीर होते हैं। while, जबकि while नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये पानी में हल नहीं होते, क्योंकि आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती हैं। पोलर पोलर चीजों में हल होंगी, नॉन पोलर चीजों में हल होती हैं, जबकि पोलर और नॉन पोलर आपस में हल नहीं होते हैं, सही। इसलिए पोलर जो होंगे वो पानी में हल हो जाते हैं, वाइल नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, अब ना एक और चीज लिख लो, दे हैव नॉट क्लोज पैकिंग, इनकी क्लोज पैकिंग नहीं होती, मतलब एटम बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब नहीं होते, बल्कि दरमियान में थोड़ा थोड़ा फासला होता है। दे हैव नॉट क्लोज पैकिंग, इनमें क्लोज पैकिंग नहीं होती। अच्छा, इसके बाद ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पास पेपर में काफी दफा आ चुका है, वो कहता है व्हाई मॉलिक्यूलर सॉलिड आर सॉफ्ट। ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई मॉलिक्यूलर सॉलिड आर सॉफ्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड नरम क्यों होते हैं, इसकी रीजन क्या है? देखो सिंपल सी रीजन है, हमारे पास जितने मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, जितने मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। क्या रीजन है? इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट, वीक
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, कमज़ोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स ऑफ, बस मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट्स वाई, इसी वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट। और यही रीज़न है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी हैं ये सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, सॉफ्ट होते हैं बच्चे। ये चंद एक बातें याद रख लीजिएगा। इसकी अगर खसूसियात आती हैं बच्चे कुछ 4-5 तो आप लिख दो, आसान आसान है। अगर आयनिक कंपाउंड की याद की हुई ना, सारी रिवर्स करके यहाँ पे लिख लेना, सही है। अगर ये याद कर लिए तो आपको आयनिक कंपाउंड की याद हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने लिखा जी दे हैव नॉट, जिसमें नहीं होती क्लोज पैकिंग अच्छी, जबकि उनमें क्लोज पैकिंग होती है, सही। ये बैड कंडक्टर है, जबकि वो अच्छा कंडक्टर है, नहीं वो भी बैड कंडक्टर है। लेकिन ये वाली चीज़ है सोल्यूशन फॉर्म में आयनिक कंपाउंड अच्छा कंडक्टर है। ये वोलाटाइल है, जबकि वो वोलाटाइल नहीं है। वोलाटाइल का मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ को रख दो, रखने के बाद वो किस में चेंज हो जाए, वेपर्स में, सही है। इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, उनका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, या ना होने के बराबर होता है। इनकी डेंसिटी कम है, आयनिक सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, आयनिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। और ये अमूमन सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने की रीजन मैंने ये लिख दी है, याद रखिए कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉफ्टर, सही है। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स कितनी हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, भैया सारी की सारी चीज़ें देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।